हाय वेलकम टू अनदर सिलेनियम वेब रैम्प ट्यूटोरियल। सो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि व्हाट आर द लोकेटर्स। लोकेटर्स होते क्या हैं? एड्स द नेम सजेस्ट, लोकेटर्स हम यूज़ करते हैं किसी भी एक वेब एलिमेंट को ब्राउज़र पे लोकेट करने के लिए। सो इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियो, हमने देखा था कि डॉट गेट मेथड जो है वो किसी भी यूआरएल को आपके ब्राउज़र पे ओपन कर देता है। सो आफ्टर आपका जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाता है एंड आपका यूआरएल ओपन हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर, राइट? सो वो जो डिफरेंट एक्शंस हैं वो कौन-कौन से हैं? मैंने ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं। सो एक्शंस में हमारा आता है एक तो सेंड कीज़। ये हम यूज़ करते हैं किसी भी एक टेक्स्ट को एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर कराने के लिए, राइट? क्लिक एज़ द नेम सजेस्ट हम कर यूज़ करते हैं किसी बटन पे क्लिक कराने के लिए। टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं किसी भी वेब एलिमेंट का टेक्स्ट गेट करने के लिए, मतलब कोई भी जैसे पेज है, राइट? हम खोल लेते हैं ना youtube.com। सो youtube.com पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे ये ऊपर एलिमेंट है तो सारे इंडिविजुअल एलिमेंट है, राइट? और जैसे ये टाइटल है ये भी एक एलिमेंट है, ओके? सो अब इसमें जो है ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें ये गेट करना है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। सो आप उसके लिए डॉट टेक्स्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो। क्लियर का यूज़ होता है, लेट्स से आपने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट एंटर कर रखा है। अब आप अपने स्क्रिप्ट से इसको रिमूव कराना चाहते हो, क्लियर कराना चाहते हो, तो आप क्लियर का यूज़ करते हो, राइट? इस डिस्प्लेड होता है, ये आपको बेसिकली बता देता है कोई एलिमेंट वेब ब्राउज़र पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, राइट? आपने कोई लेट्स से लोकेटर लिख दिया, बट वो आपके पेज पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, तो ये फॉल्स दे देगा आपको। सिमिलरली इस प्रेज़ेंट होता है कि वो प्रेज़ेंट ही नहीं है। इस डिस्प्लेड और इस प्रेज़ेंट में ये डिफ़रेंस होता है कि इस डिस्प्लेड जो है आपका उन एलिमेंट को दिखाता है जो हैं बट दिख नहीं रहे, राइट? कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना जो चेकबॉक्स करते हैं तब आते हैं, तो वो इस डिस्प्लेड यूज़ होता है उनके लिए। और इस प्रेज़ेंट होता है कि वो ऑल टुगेदर प्रेज़ेंट ही नहीं है वेब पेज पे। एंड फॉर द टाइप ऑफ लोकेटर देयर आर मल्टीपल लोकेटर, बस इस ट्यूटोरियल में हम इनमें से ही मोस्टली कवर करने वाले हैं। सीएसएस एंड एक्सपाथ वी विल कवर इन सेपरेट लेक्चर बिकॉज़ वो इम्पोर्टेंट लोकेटर्स हैं, और अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सो इस ट्यूटोरियल में हम आईडी, नेम, क्लास नेम, टैग एंड लिंक टेक्स्ट देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इन्हें डिटेक्ट करते हैं। सो इसके लिए मेरे को एक ऑनलाइन वेबसाइट मिली थी, rahulshettyacademy.com। सो इस पे हम अपना स्क्रिप्ट बेसिकली टेस्ट कर सकते हैं कि कैसी चल रही है, राइट? तो मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और अपना पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ। तो ड्राइवर डॉट गेट वाले मेथड में हम अब राहुल शेट्टी वाला यूआरएल डाल देंगे बिकॉज़ हमें इस पे टेस्टिंग करनी है, राइट? सो इसमें जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, राइट? इस वेबसाइट पे तो एक-एक करके सारे अपने जो भी लोकेटर्स हैं उनको ट्राई आउट करते हैं। तो सबसे पहले आईडी से ही स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा वेरिएंट देखते हैं जिसमें आईडी प्रेजेंट हो, ओके? तो कौन-सा देखें? ये वाला देख लेते हैं। इस पे एंड वन मोर थिंग, आपको अगर कोई वेब एलिमेंट का एट्रीब्यूट देखना है, जैसे मुझे आईडी देखना है इसमें प्रेजेंट है या नहीं, तो मैं उस एलिमेंट पे अपना माउस लेके जाऊंगा, देन राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसे इंस्पेक्ट कर लोगे। सो आपके सामने पूरा एचटीएमएल खुल जाएगा इस पेज का, राइट? और आप देख सकते हो इसने पहले से ही वो एलिमेंट हाईलाइट कर रखा है मेरे लिए। अब इसमें मैं माउस लेके जाऊंगा तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो वो हाईलाइट हो रहा है, सेम एलिमेंट। इसको डिटेक्ट करने का एक और तरीका होता है, जैसे आपने किसी भी ब्लैंक जगह पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, देन जब ये विंडो खुल जाएगी, अभी आप देख सकते हो कि वो एलिमेंट ऑलरेडी हाईलाइटेड नहीं है, राइट? तो आपको यहाँ पे है कि इंस्पेक्टर का आइकन दिखेगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, माउस वाला आइकन दिखेगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। देन अपने माउस को उसी एलिमेंट पे लेके जाना है जहाँ पे वो, जहाँ का वेब एलिमेंट आपको चाहिए। तो मैं इस पे सिलेक्ट कर लिया
एज यू कैन सी उसने दोबारा से उसको हाईलाइट कर दिया है, राइट। अब देखो इस वाले वेब एलिमेंट में हमारे पास आईडी है, नेम है, क्लास है। सो तीनों एट्रीब्यूट है, राइट। हमें इस बार आईडी चेक करना है, तो मैंने आईडी वाले की वैल्यू, और इसमें अगर आप देखोगे, आपको देखो आईडी तो एट्रीब्यूट है, राइट, एंड उसकी वैल्यू का नाम क्या है, नेम। सिमिलरली यहाँ पे नेम एक एट्रीब्यूट है, इक्वल टू उसकी वैल्यू का नाम क्या है, एंटर हाइफन नेम। सिमिलरली क्लास एक एट्रीब्यूट है एंड उसकी वैल्यू का नाम है इनपुट्स। तो हम आईडी वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू कॉपी कर लेंगे जो कि नेम है। सो अपने कोड पे वापस आते हैं। सो अब हमें इस वाले स्टेप पे वो यूआरएल तो ओपन हो गया, राइट। अब हमें इस वाले एलिमेंट को गेट करना है, ड्राइवर फाइंड करना है। ड्राइवर तो हमें उसके लिए एक मेथड मिलता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, राइट। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब एक क्लास होती है बाय, राइट। सो उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप बाय लिखेंगे तो, और अपना माउस कर्सर इस पर लेके जाएंगे तो पाईचार्म आपको एक सजेशन दे देगा इंपोर्ट करने का, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे देखना आपका और इंपोर्ट हो जाएगा अपने आप ही। एज यू कैन सी ये इंपोर्ट हो गया। अब हम इस बाय क्लास को यूज कर सकते हैं। सो बाय डॉट, अब इसने देखो बहुत सारे लोकेटर्स मेरे को ऑलरेडी सजेस्ट करना शुरू कर दिए डॉट मारते ही। तो हमें अभी फिलहाल आईडी पे वर्क करना है। आईडी, देन आप कॉमा मारना और अपने आईडी की वैल्यू यहाँ पे ब्रेसिस के अंदर डाल देंगे, राइट। सो अब एक आपका ये स्टेप पूरा हो गया, राइट। आपने उसको गेट कर लिया, लोकेटर से उस एट्रीब्यूट को उठा लिया। अब आपको ऐसा चलेगा कि आपने ये वेब एलिमेंट उठाया नहीं, तो इसकी वैल्यू आप प्रिंट भी करा सकते हो। आपने पूरे को प्रिंट के अंदर डाल देंगे। देन मैं स्क्रिप्ट को रन करूँगा, देखते हैं क्या होता है। सो एज यू कैन सी इसने राहुल शेट्टी अकेडमी खोल दिया है। अब मैं वापस अपने कंसोल पे आता हूँ। तो इसने एक वेब एलिमेंट प्रिंट कर दिया, दैट मीन्स ये हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, वेब एलिमेंट, राइट। आई थिंक एक मेथड भी होता है जो हमें किसी भी क्लास का टाइप बता देता है, तो हम उसको भी प्रिंट करा के देखें एक बार क्या होता है। तो इसने दोबारा से खोल दिया। एज यू कैन सी इस ये क्लास एट्रीब्यूट है वेब एलिमेंट, राइट। एनीवे, सो हमने इसको गेट कर लिया यहाँ पे। सो आफ्टर आपने इसको गेट कर लिया इस वेब एलिमेंट को, आप डॉट करोगे इसके आगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे कि आपको क्या करना है। आपको सेंड कीज करना है, जो हमने यहाँ पे एक्शंस लिखे थे, तो वो सारे एक्शंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। सेंड कीज मतलब आपको कुछ टेक्स्ट सेंड करना है, राइट। इस जैसे आप देख सकते हो ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम इसमें टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, तो वही कर लेते हैं। डॉट सेंड कीज, तो इसमें टेक्स्ट क्या करे, पारस, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, पारस ठक्कर। नाउ लेट्स सी ये सेंड होता है या नहीं, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाता है या नहीं। देखो अपने आप चला गया। तो इस तरह से आप अपना कोई भी टेक्स्ट उस बॉक्स के अंदर फिल कर सकते हो, राइट। चलो अब और एक्शंस देख लेते हैं इसके साथ साथ ही। नाउ हम क्लिक एक्शन भी देख लेते हैं। हमने देखो यहाँ पे सेंड की से एक टेक्स्ट सेंड कर दिया। अब हम कोई क्लिक एक्शन देख लेते हैं, जैसे ये अलर्ट बटन्स है, अलर्ट है, कंफर्म है, तो इन पे ही देख लेते हैं। अगर मैं मैन्युअली इस पे क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप सा दिखता है यहाँ पे। तो ये सेम चीज़ हम उससे कर लेते हैं, ऑटोमेशन से कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी वेब एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे नहीं मिल रहा है HTML में, तो एक चीज़ आप और कर सकते हो, वेब एलिमेंट पे जाओ, राइट क्लिक करो, देन इंस्पेक्ट पे चले आओ, वो अपने आप ही उसी पे आ जाएगा। देखो अगर मैं कंफर्म वाले पे आता हूँ, तो इसने कंफर्म हाईलाइट कर दिया, राइट। ऐसे ही अलर्ट पे भी कर दिया था उसने। तो अलर्ट वाले का हम क्लास नेम से करके देखते हैं। अभी हमने आईडी से देखा था, तो अब क्लास से करके देखते हैं।
उसी पे आते हैं, सेम लिखते हैं कोड, हम ये सेंटिस नहीं चाहिए, हटा दिया। बाय के साथ और क्या क्या है हमारे पास, देखो क्लास नेम भी है, राइट। तो अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय हम करेंगे क्लास नेम। अगर आप इसको इंग्लिश की तरह भी पढ़ोगे तो आपको इट विल मेक सम सेंस, बिकॉज ड्राइवर को हमने बोला फाइंड कर भाई दिस एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब क्लास नेम की वैल्यू हम वहाँ से कॉपी करी थी, बटन स्टाइल थी ना आई गेस, हाँ बटन स्टाइल थी, तो हमने वो वैल्यू कॉपी कर ली, देन क्लिक। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। आपने देखा क्या हुआ, इसने एक नया ही लिंक खोल दिया है। और ऐसा क्यों हुआ होगा, चलो देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ होगा बिकॉज ये बटन स्टाइल वाली क्लास जो है, देखो 8 एलिमेंट्स पे प्रेजेंट है। अब मैंने यहाँ पे बटन स्टाइल सर्च करा तो ये 8 एलिमेंट्स पे प्रेजेंट है, राइट। सबसे पहला है ये, सबसे पहली क्लास इसको मिली है ये, जो एक वैलिड एट्रीब्यूट किया है। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो वही सेम विंडो खुल रही है। तो होता क्या है कि जब भी कोई एट्रीब्यूट आप यूज़ करोगे तो मेक श्योर वो यूनिक हो, बिकॉज यूनिक नहीं होगा तो वेब पेज पे जो भी उसको सबसे पहले वो एलिमेंट मिलेगा उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। अब हमें इसका एक यूनिक एलिमेंट चाहिए, राइट, अलर्ट बॉक्स का। तो उसका यूनिक एलिमेंट क्या हो सकता है, तो अलर्ट बट आईडी हमें यूनिक एलिमेंट लग रहा है, बिकॉज अलर्ट बटन करके है, तो अलर्ट बटन की होगी। तो हम इस पे भी आईडी यूज कर लेते हैं। क्लास नेम हमने देख लिया कैसे यूज करना है सिमिलरली, बट मेक श्योर वो यूनिक हो। अलर्ट बटन डॉट क्लिक और रन करके देखते हैं। देखो उसने अलर्ट यहाँ पे टेक्स्ट फिल कर दिया, अलर्ट बटन पे क्लिक कर दिया जब ये पॉपअप आया, राइट। सो हमारा क्लिक हो गया, सेंड कीज हो गया। अब टेक्स्ट टेक्स्ट आप कैसे यूज कर सकते हो अभी देख लेते हैं, राइट। तो हमें किसी भी बटन का टेक्स्ट फिट करना है तो हम इस पे देखते हैं कोई टेक्स्ट है, न्यू गाइस, मैं कोई यूनिक एलिमेंट देख रहा हूँ जिसका हम टेक्स्ट गेट कर सकें। ओके, सो एज यू कैन सी एक एलिमेंट मिला है जिसकी आईडी भी है, क्लास भी है, और ये क्लास भी यूनिक है। तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, या आईडी यूज़ कर लेते हैं बिकॉज ये ज़्यादा यूनिक लग रही है। ओपन टैब की हुई, राइट। और टेक्स्ट क्या होता है, जो ये आप एचटीएमएल देख रहे हो उसके एंड में देखो एक टेक्स्ट अलग से दिख रहा है, तो इसको कहते हैं हम टेक्स्ट। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो सबका कोई ना कोई टेक्स्ट होता है। जैसे ओपन विंडो का यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, अगर इसको मैं टेक्स्ट चेंज कर दूँ, देखो वहाँ पे भी चेंज हो गया, राइट। सो इसको कहते हैं टेक्स्ट। तो अब मुझे ये क्रिएट करना है, तो ओपन विंडो पे करने वाले थे हम, है ना। तो इसको ओपन विंडो पे आए हम, इसी आईडी उठा ली, इन दोनों को हम कर देते हैं कमेंट, बिकॉज हमें क्लिक नहीं कराना अभी, ना। आईडी ओपन विंडो डॉट टी एक्स टी। हाँ अब देखो ये मेरे को एक वार्निंग दे रहा है, बिकॉज आपने टेक्स्ट तो गेट कर लिया, राइट। अब आप वो टेक्स्ट का करोगे क्या, आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना होगा ना, मतलब आई मीन उस पर कुछ करना होगा, या तो उसको कहीं स्टोर करवाना होगा या कुछ प्रिंट कराना होगा। आप कुछ भी नहीं करा रहे, है ना, तो तभी वो वार्निंग दे रहा है।
अगर आप इस पे माउस ओवर करोगे देखो पाइचार्म्स वार्निंग का बता भी देगा, स्टेटमेंट सीम्स टू हैव नो इफेक्ट एंड कैन रिप्लेस विद अ फंक्शन कॉल टू हैव इफेक्ट। मतलब उस स्टेटमेंट को कोई इफेक्ट ही नहीं है, वो कह रहा है कि आपने बेफालतू में ही ऐड कर रखी है, बिकॉज ये कुछ कर तो रहा नहीं है। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, है ना। ए में मैंने स्टोर करा लिया और मैंने इसको फाइनली ए को ही प्रिंट करा दिया। अब देखते क्या होता है। सो ये जो नीचे कंसोल है यहाँ पे इसको टेक्स्ट प्रिंट करना चाहिए, बिकॉज ये मेरा पाइथन कंसोल है जहाँ हमारी स्क्रिप्ट चल रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे को दिख सकती हैं। अगर हम कोई लॉग लगाएंगे तो वो भी नीचे दिखेगा। एज यू कैन सी यहाँ पे ओपन टैब प्रिंट हो गया, राइट। ये वाला हमने जो करा था, ओपन टैब प्रिंट हो गया। सो हमने टेक्स्ट भी देख लिया, अब क्या क्या हमने कवर कर लिया। हमने टेक्स्ट भी देख लिया, क्लिक देख लिया, एंड देन सेंड कीज देख लिया। लोकेटर्स में हमने क्या क्या कवर कर लिया, आईडी कवर कर लिया, क्लास नेम कवर कर लिया, नेम हमने कवर नहीं किया है। तो नेक्स्ट चीज जो है वो ट्राई करते हैं नेम से करने की, अगर किसी पे है तो। हाँ, सो ये वाला चेक बॉक्स देख लेते हैं, और सॉरी टेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। तो इसमें हमें नेम मिल रहा था, राइट। इसके साथ साथ हम क्लियर वाला भी कवर कर लेंगे। तो एक और वेब एलिमेंट लिखते हैं हम, या फिर हमने पहले जो लिखा था ना उसी पे ही कर लेते हैं, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स का लिया था। बट यहाँ पे हम नेम यूज़ कर लेंगे आईडी की जगह, और आई नेम का वैल्यू डाल देंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेंड कीज कर रहे हैं, वही अपना नेम, है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा स्लीप ऐड कर देते हैं ताकि हमें क्लियर होते हुए भी दिखे। अदरवाइज मैं अब 3 सेकंड का स्लीप डाल देता हूँ। गाइस अभी मैं हार्ड स्लीप यूज़ कर रहा हूँ जो पाइथन का टाइम क्लास का होता है, बट इन फ्यूचर हम एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट वो सब भी यूज़ करेंगे। सो इनकेस आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर ट्यूटोरियल्स भी मिलते रहे टेस्टिंग के। देन ड्राइवर डॉट फाइंड एडमिन बाय डॉट नेम एंटर नेम देन क्लियर। सो ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, उसको क्लियर कर देगी जो टेक्स्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। उसको हटा देते हैं, देन अब रन करते हैं। देखो यहाँ पे इसने टेक्स्ट डाल दिया एंड देन क्लियर कर दिया अपने आप ही, राइट। सो ये इस तरीके से आप टेक्स्ट में डेटा फिल भी कर सकते हो, डेटा क्लियर भी कर सकते हो। कुछ टेक्स्ट से फील्ड से आपको डेटा पिक करके आना है वो भी कर सकते हो। जो हमने देखा डॉट टेक्स्ट मेथड उससे कर सकते हो आप। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर ली हैं। अब जो लोकेटर है उसमें हमने बेसिक वाले की कवर कर लिए हैं। टैग इज इम्पोर्टेंट, बट आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। टैग क्या होता है मैं आपको वैसे बता देता हूँ। टैग्स होते हैं जो ये एचटीएमएल है उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, जैसे इसका टैग है लेबल, और ये एलिमेंट है इसका टैग है div। बट टैग्स होते हैं ना यूनिक नहीं होते। अगर आप डायरेक्टली किसी टैग से करोगे, लाइक फाइंड एलिमेंट बाय टैग, और उसका टैग डालोगे तो वो पहला डिव उठा लेगा। अगर आपने डिव डाला तो पहला डिव उठा लेगा। ऐसा नहीं होता कि सबका सेपरेट सेपरेट टैग हो और यूनिक टैग हो। बिकॉज आप देख सकते हो इसका भी लेबल है, सेकंड वाले का भी लेबल है, थर्ड वाले का भी लेबल है, तो आप मतलब कैसे यूनिकली डिफाइन करोगे, राइट। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपांशन एंड सीएसएस बनाने पड़ते हैं, जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे बनाएंगे। अब लिंक टेक्स्ट क्या होता है। लिंक टेक्स्ट होता है कि अगर कोई वेब एलिमेंट आपका पेज पे एक लिंक है, लिंक आप कैसे पता करोगे, जैसे ये एलिमेंट है, ये एक लिंक है, आप कैसा पता करोगे, ये देखो ये ब्रैकेट ए से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भी वेब एलिमेंट ब्रैकेट ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका एक लिंक है, जिसको आप एंकर भी कहते हो, राइट। एचटीएमएल में से एंकर कहा जाता है। तो ये आपका एक लिंक टेक्स्ट है। तो लिंक लिंक टेक्स्ट आप कैसे यूज कर सकते हो, आपका जैसे लिंक है, आपने उसके ऊपर एक टेक्स्ट प्रेजेंट है, तो आपने वो टेक्स्ट उठा लिया।
अब इस टेक्स्ट को यूज़ करके आप उस वेब एलिमेंट को गेट करोगे, राइट? तो वैसे कर लेते हैं, ये हटा देता हूँ। देन फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट। अब वो टेक्स्ट हम उसकी वैल्यू की तरह डाल सकते हैं यहाँ पे, और हम जैसे बटन है तो हम इस पे क्लिक करा सकते हैं ना, क्लिक करा दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो ये नए वेबसाइट पे आ गया, बिकॉज उस बटन पे उसने क्लिक करा तो वो दूसरे यूआरएल पे नेविगेट कर दिया डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट वाले में। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट करके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। अब हमारे दो एक्शंस पेंडिंग रह गए हैं, इज डिस्प्लेड एंड इज प्रेजेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इज डिस्प्लेड होता है कि कोई वेब एलिमेंट अभी पेज पे दिख रहा है या नहीं, वो हम पता कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? अब जैसे यही है लिंक टेक्स्ट वाला हमने गेट कर रखा था, यहाँ पे अगर मैं इस डिस्प्लेड कर दूँ इससे, तो ये मुझे बताएगा कि वो अभी दिख रहा है या नहीं। इसको प्रिंट करा लेता है, बिकॉज वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी कि क्या आई है। इसको हम प्रिंट करा देते हैं। देखो इसने ट्रू बोल दिया, राइट? अब ट्रू बोल दिया तो मतलब प्रेजेंट है, फॉल्स बोलता तो इट्स नॉट प्रेजेंट, इट्स नॉट डिस्प्लेड, सॉरी, राइट? ओके, सो आई गेस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। एंड बाकी जो हमारे पेंडिंग लोकेटर लाइक सी एस एस एंड एक्सपाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही दो लोकेटर यूज़ करोगे फॉर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, राइट? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।